इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिक्स फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, देखो जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो टाइप के होते हैं, एक मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एक क्रोमोसोमल। ठीक है, मेंडेलियन में अपने पास कौन से आएंगे? कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया। और क्रोमोसोमल की बात करें तो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेंडेलियन जो डिसऑर्डर है ना, मेंडेलियन जो डिसऑर्डर है, इनमें एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो उसको मैं डायरेक्ट आपके सामने कवर कर दूं। देखो जो ये टोटल है मेंडेलियन वाले, इसमें से सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कौन से हैं एंड ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव कौन से हैं, ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है, बार बार कंफ्यूज होता है। तो एक ही बार में इस कंफ्यूजन को खत्म करो कि कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं। एंड सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया कौन से हैं? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव हैं। पहली कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करने वाले हैं, जो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है इनको बारी बारी से याद करने की ट्रिक हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब इसके लिए अपनी सिंपल सी ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखो जो कलर होता है तो कलर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कलर को हम हिंदी में बोलते हैं रंग बोलते हैं। कलर को हम हिंदी में रंग बोलते हैं। अब रंग के आर से अपने को क्या याद आएगा? रेड याद आएगा। और जी से अपने को क्या याद आएगा? ग्रीन याद आएगा। मतलब क्या होता है भाई, कलर ब्लाइंडनेस के अंदर रेड और ग्रीन आईज में जो रेड और ग्रीन कलर के लिए कौन होते हैं, उनमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ही क्लियर है। नेक्स्ट अपना डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। नेक्स्ट अपना डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया की। ठीक है, तो इसके लिए कुछ भी ट्रिक की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। देखो इसमें दो वर्ड हैं, एक है हीमो, एक है फीलिया। एक है हीमो, एक है फीलिया। अब हीमो किससे रिलेटेड होता है हमें पता है, देखो हीमोग्लोबिन हमें पता है, ये ब्लड से रिलेटेड होता है। और फीलिया, देखो फीलिया जो होता है ना, देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है फिलिक, और एक होता है फोबिक। तो फिलिक का मतलब क्या होता है? फिलिक का मतलब होता है प्यार, अट्रैक्शन, है ना। लायोफिलिक, लायोफोबिक, और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर, है ना। आपने सुना होगा हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाला, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला। अब हीमोफिलिक, हीमोफीलिया, अब ब्लड से प्यार करने वाला, ये क्या हो जाएगा? लव हो जाएगा। ये क्या? लव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है? हीमोफीलिया मतलब ब्लड से प्यार करने वाला। अब ब्लड से प्यार कौन करेगा? जाहिर सी बात है, जिसको क्लोटिंग डिफेक्ट होगा, वही तो ब्लड से प्यार करेगा, क्योंकि उसके पास खून बचता ही नहीं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ये कोई इंसान है, ये इसके दो हाथ हैं, ये इसके दो पैर हैं। तो मान लो इसको कोई कट लग जाता है यहाँ पे और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जिसका क्लोटिंग मैकेनिज्म अच्छा है, ठीक ठाक है, उसकी ये ब्लीडिंग रुक जाएगी थोड़े टाइम बाद। बट जिसको क्लोटिंग में डिफेक्ट है, उसको क्या है? ये खून बहता रहेगा। तो जिसको क्लोटिंग डिफेक्ट है उसको ब्लड से जाहिर सी बात है प्यार होगा। अब ब्लड से प्यार यानी हीमोफीलिया, मतलब हीमोफीलिया में क्या होता है? क्लोटिंग डिफेक्ट होता है। सिंपल तरीके से अपनी ट्रिक ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल बातें चल रही है। नेक्स्ट अपना है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं। देखो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो अपने को याद रखना है वो क्या है, इसमें होती है सब्स्टिट्यूशन होती है। किसकी होती है? इसमें सब्स्टिट्यूशन होती है ग्लूटामिक एसिड की होती है। और कौन करता है ये सब्स्टिट्यूशन? ये सब्स्टिट्यूशन करता है वलीन बोल लो, वलाइन बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, और कहां पे होती है? एट सिक्स्थ पोजीशन। किसकी? हीमोग्लोबिन की चेन पे। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होती है किसकी? ग्लूटामिक एसिड की। और ये सब्स्टिट्यूशन करता कौन है? वलीन करता है, वलाइन बोल लो। कहां पे करता है? सिक्स्थ पोजीशन पे, किसके? हीमोग्लोबिन की चेन पे। अब इसको कैसे याद रखें? तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। देखो जी, यहां पे अपने को जी याद रखना है, जी फॉर ग्लूटामिक एसिड। यहां पे अपने को वलीन याद रखना है, और यहां पे अपने को सिक्स्थ पोजीशन याद रखनी है। अपना सारा अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अब जी से अपने को याद रखना है गौतम गंभीर। देखो एक गौतम गंभीर करके प्लेयर था, है ना, बहुत अच्छा सिंगल लेके, बहुत ही स्लो खेलता था, सिंगल लेके। और एक प्लेयर था वीरेंद्र सहवाग। अब वीरेंद्र सहवाग कैसे खेलता था वो सबको मेरे ख्याल से पता है ना। वो सिर्फ चौको छक्कों में ही बात करता ना, 4 मारता था और 6 मारता था। ठीक है, अब 2020 की टीम थी, तो उस टीम में गौतम गंभीर था, वीरेंद्र सहवाग नहीं था। अब गौतम गंभीर तो सिंगल खेलेगा, और अपने को चाहिए क्या? अपने को छक्के चाहिए, छक्के मारो, चौके मारो। ठीक है, अब हुआ क्या? टीम के जो मैनेजर होते हैं, जो भी सिलेक्टर होते हैं, उन्होंने क्या किया?
गौतम गंभीर की सब्स्टिट्यूशन कर दी वीरेंद्र सहवाग से कि भाई ये क्या है, 6 नहीं मार पा रहा, ये 4 नहीं मार पा रहा, 6 नहीं मार पा रहा, तो क्या है इसकी सब्स्टिट्यूशन कर दो, कौन ले आओ, वीरेंद्र सहवाग ले आओ। अब वीरेंद्र सहवाग बहुत सारे छक्के मारेगा, बहुत सारे छक्के मारेगा, बहुत सारे रन बनाएगा। ठीक है, तो गौतम गंभीर की सब्स्टिट्यूशन हुई, किसने की, वीरेंद्र सहवाग ने की, और कहां पे, 6th पोजीशन में, मतलब छक्के मारने के लिए। ठीक है, तो किसकी, G4 ग्लूटामिक एसिड की सब्स्टिट्यूशन हुई, किसने की, वीरेंद्र सहवाग ने, यानी अवलीन ने की, कहां पे, 6th पोजीशन पे हीमोग्लोबिन की चेन में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, अपने आप ही सारी चीजें बन चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थैलेसीमिया की, नेक्स्ट बात करते हैं थैलेसीमिया की, नेक्स्ट बात कर रहे हैं थैलेसीमिया की। देखो इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है, थैलेसीमिया की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, एक ऑटोमेटिक ही उससे बन जाएगा कि हीमोग्लोबिन में चेन कम था, हीमोग्लोबिन में चेन, हीमोग्लोबिन में चेन होती है ना, कौन सी होती है, अल्फा होती है और बीटा चेन होती है, अल्फा होती है और बीटा चेन। हीमोग्लोबिन में चेन कम था, कम यानी है ना, लेस, कम था। अब देखो ट्रिक क्या बनी अपनी, ट्रिक कैसे बनी अपनी, देखो था से अपने को याद आ जाएगा थैलेसीमिया, मतलब ये ट्रिक इसकी है थैलेसीमिया की, है ना, था से याद आ जाएगा थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया में होता क्या है वो अपने को याद रखना है इस ट्रिक से। तो थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में चेन कम, हीमोग्लोबिन में चेन कम, मतलब थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो कम होती है। ठीक है, अब अल्फा चेन में, अल्फा चेन की प्रोडक्शन अगर कम होगी तो अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा, बीटा चेन की प्रोडक्शन कम होगी तो बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की चेन की प्रोडक्शन कम होती है। अब अल्फा चेन की होगी तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन की होगी तो बीटा थैलेसीमिया। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया की बात कर रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल लॉजिक से करना है, देखो बिल्कुल लॉजिक से करना है। देखो एक अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, एलानिन। ठीक है, अब बिल्कुल हेल्दी, जो बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी पर्सन है, स्वस्थ है एकदम, उसमें क्या होना चाहिए, फिनाइल एलानिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में, और इसको करता कौन है, एक एंजाइम होता है जो ये प्रोसेस करता है। ठीक है, बिल्कुल हेल्दी पर्सन में क्या होता है, फिनाइल एनालिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन में किसी एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, अब हम अगर बोल दें कि किसी को कोई बीमारी हो जाए, बीमारी कौन सी, फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाए, तो उसमें क्या हो जाता है, ये एंजाइम जो है ये खत्म हो जाता है, बनता ही नहीं है ना, एक तरीके से इसकी कमी आ जाती है, बनता ही नहीं है, कुछ भी लगा लो, इस एंजाइम की कमी आ जाती है। ठीक है, तो इस एंजाइम की कमी आने से क्या होगा, ये प्रोसेस तो हो नहीं पाएगी, टायरोसिन तो बन नहीं पाएगा, तो क्या बन जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाता है। तो क्या बन जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाता है, और इसी बीमारी को क्या बोलते हैं हम, फिनाइल कीटोन यूरिया बोलते हैं। अब देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को याद करने की सारी ट्रिक्स देख चुके हैं, अब हमें बात करनी पड़ेगी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें बारी बारी से बात करेंगे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। देखो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21st क्रोमोसोम है ना, 21st क्रोमोसोम है, उसकी क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। हाँ देखो नॉर्मली क्या होता है, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती हैं, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती हैं, बट यहाँ पे 21st जो क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी, मतलब उसकी 3 कॉपी हो जाती हैं, तो उसी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, देखो नॉर्मली मेल क्या होता है, नॉर्मली मेल कैसा होना चाहिए, ये होता है नॉर्मल मेल XY, बट क्लाइनफेल्टर में क्या हो जाता है, मेल कैसा हो जाता है, XXY हो जाता है, ये हो जाता है मेल। टर्नर सिंड्रोम में बात करें तो नॉर्मल फीमेल जो है वो कैसी होनी चाहिए, XX होनी चाहिए, बट यहाँ पे एक X क्रोमोसोम क्या है, अब्सेंट होता है, तो ये X0, XO बोल लो या फिर X0 सही रहेगा। ठीक है, ये होता है टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर और क्लाइनफेल्टर में होता क्या है, देखो ये होती है टर्नर सिंड्रोम, किस में होता है, फीमेल में होता है, बट इसमें फीमेल के कैरेक्टर थोड़े अब्सेंट होते हैं ना, क्योंकि एक X क्रोमोसोम इसमें उड़ चुका है, उसमें फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अब्सेंट होंगे। और क्लाइनफेल्टर में बात करें तो होगा किसमें, होगा तो मेल में होगा, बट उसमें मेल के थोड़े गुण कम होते हैं और फीमेलनेस थोड़ी आ जाती है, जैसे कि गायनेकोमेस्टिया, ब्रेस्ट डेवलपमेंट और वो सब, ये क्लाइनफेल्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।